आतंक किसी भी मज़हब में उसको कोई जो है ना तारीफ़ काबिल नहीं कहा जा सकता, और किसी भी मज़हब में आतंक को जो है ना एहतराम की नज़र से नहीं देखा जा सकता। जबकि हमारे देश का, हमारे मुल्क का जो है ना कानून 130 करोड़ अवाम के लिए एकसा है, तो फिर हमको ये चाहिए, हमारा कानून को ये चाहिए कि 130 करोड़ अवाम में जो लोग आतंक फैला रहे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी एक मज़हब को देख के, एक गिरोह को देख के उसके ऊपर ज़्यादती की जाए और दूसरे गिरोह को जो है ना खुली आज़ादी दी जाए। कोई तलवारें उठाकर फिरता है, कोई नारे लगाता है, तो उसके खिलाफ जो है ना उसके शाखाओं पर कोई जो है ना पाबंदी नहीं, वहाँ पर रेट नहीं पड़ी जाती है। नहीं मोहतरमा, मैं जब से बात सुन रहा था, आप मेरी जवाब पूरा सुन लीजिए। अब मैं 10-15 मिनट से आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो मेरा आप जो सवाल किए उसका जवाब तो सुन लीजिए आप। ना सर, ये गुफ्तगू नहीं है, बहस है। जवाब सुनिए आप। और दूसरी बात सर, तो 130 करोड़ अवाम के लिए कानून एक साथ है। हाँ, सूफी साहब मैं वही कह रही थी कि कानून है ना। आपको हक की बात दुख की बात नजर आ रही है? आपको नहीं सर, आपको हक की बात अगर दुख की नजर आ रही है तो फिर जो ना आपको सोच बदलने की जरूरत है। कानून सबके लिए एक सा है, तमाम सर। आप हक की बात कर रहे हैं तो इंतजार करेंगे ना। आप हक की बात कर रहे हैं तो ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करने के लिए आइए, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर, इन पर बोलिए आप। पहले मुझे हक की बात कर रहे हैं आप सर, हक की बात कर रहे हैं और कानून की बात कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी में तस्वीरें सही हैं, इन पर बोलिए जरा। कानून को हाथ में लेना हक के नाम पर कहां सही ठहराया गया है, बोलिए आप मुझे। मैं आराम से आपकी बात सुन रही हूँ सर, मुद्दे पर रहिए। मजहबी चश्मा उतार दीजिए अब। मजहबी चश्मे की जरूरत नहीं होती जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, और काश की सियासत इस बात को समझ सकती। और आप भी यही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपने तो नहीं कहा पाक साफ होंगे, पाक साफ साबित होंगे, हमें डर नहीं लगता इन रेट से। आप ये कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं हमें, एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं। पैदा करिए आप। नहीं मैडम, देखिए आप सिर्फ अपनी बात सुनाएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। आपको बोलने के लिए ही बुलाया है, हमारी बात नहीं सुनेंगे। आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप इस समय स्क्रीन पर हैं, आपकी बात टीवी पर जा रही है और आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे। अरे आपकी बात सुन रही तभी तो सवाल पूछ पा रही हूँ आपसे मैं। हाँ, तो आपका सवाल का जवाब तो सुनिए ना आप, जवाब तो देने दीजिए मुझे आप, क्योंकि जवाब देने की भी आजादी नहीं है तो फिर हमारा बैठना गलत है। आपसे ये विक्टिम नैरेटिव छोड़ दीजिए। ना एक बात ध्यान से सुनिएगा सूफी खैरुद्दीन साहब, ये विक्टिम नैरेटिव छोड़ दीजिए। पहली बात, आपको डिबेट में बुलाया गया सर एज अ गेस्ट, और उसके लिए मैं आपको सम्मान देती हूँ, लेकिन ये कहना छोड़ दीजिए कि हमें तो डिबेट में भी बोलने नहीं दिया जाएगा। तो आपको बुलाया क्यों है फिर? आपको बोलने के लिए ही बुलाया होगा ना सर। हाँ, तो मुद्दे पर आइए और ये बताइए, जो तस्वीरें हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाली, इन तस्वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल जो नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीर है हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो है ना ये इसी एक की तरफ नहीं है। जब फौज के जो है ना रिक्रूटमेंट के लिए हुआ था, उस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को जला दिया गया था और एक पत्थर मारने पर बुलडोजर चलाया गया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज ये तस्वीरें आपको जो है ना गिरा मालूम हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तस्वीरें सही हैं, जो आतंक फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किया जा रहा है? आप मुझे जवाब दीजिए। रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया गया, रेलवे बोगियों में आग लगाई गई, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वो तस्वीरों पे आपको दुख क्यों नहीं हुआ? आपको ये तस्वीरों पर दुख हो रहा है आपको, तो आप दोनों तरफ एक नजरिए से देखिए। मैं कह रहा हूं कानून सबके लिए एक साथ होना चाहिए। ध्यान से सुनिए अब जो मैं बोलूंगी। बोलिए। आपने इससे पहले जी न्यूज के कितने डिबेट देखे? बहुत सारे देखे हैं। आपने सिर्फ देखे या सुने भी थे? बहुत सारे देखे हैं। बोलिए, आप अपनी बात कहिए। नहीं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की बात जो आपने उठाई, वो डिबेट आपने सिर्फ देखे थे या सुने भी थे? अरे देखे भी है, सुने भी है। आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूं। आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं सुना। इस मंच से, जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहूंगी, राइट, लेफ्ट, सेंटर और एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स कोई भी पहुंचाए, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि जस्टिफिकेशन कब तक चलेगा? होनी चाहिए। ये जस्टिफिकेशन कब तक चलेगा? जो भी आपने ये कोशिश की, नापाक कोशिश की कि आप जस्टिफाई कर दें
वायलेंस को, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को क्या आपको वहां नहीं दिखा? वहां पे जब पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाई गई, आप बुलडोजर को ले आए इसमें से, आप बुलडोजर को ले आए सर। आपको इस देश में पहले आप ये क्लैरिटी हासिल कीजिए कि आपकी लाइन ऑफ थॉट एग्जैक्टली है क्या। सूफी साहब, सूफी खैरुद्दीन जी, आप किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं? आप वायलेंस के लिए कहते हैं आपको ये तस्वीर नहीं दिखी, वो तस्वीर नहीं दिखी। मुझे सारी तस्वीर दिखी और सारी तस्वीर में मैंने एक ही सवाल पूछा, लेकिन आपने वो डिस्कशन नहीं देखा, आपने वो डिस्कशन नहीं देखा। ये सेलेक्टिव अप्रोच है, सेलेक्टिव अप्रोच है। कोई बात नहीं सर, कोई बात ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, यही मैं कह रही हूँ। मुफ्ती वजाहत कासमी आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, तो जवाब ले लीजिए जल्दी से प्लीज। बोलिए। आदिति, मुझे शर्म आ रही है कि देश में आज के किस तरह के पीएफआई ने हालात कर दिए हैं, और ये सूफी हैं। आपने लिखा है अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर, सूफी का मजहब यह है कि वो 120 करोड़ नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत को एक नजर से देखे। और आप यहां बैठ करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, आप यहां बैठ करके पीएफआई और मुसलमानों की जमात बताना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान पीएफआई से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ये चंद हजार लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। इनके खिलाफ और इनकी सोच के खिलाफ है मुसलमान, और इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे। मुझे शर्म आ रही है आपके सूफी होने पर, मुझे शर्म आ रही है कि आप इतने बड़े चैनल पर बैठकर अपना सूफी होना भी आपने बता दिया कि आप सूफी नहीं है, आप कट्टर से कट्टर इंसान हैं। आप पीएफआई के सपोर्टर हैं, आप पीएफआई के वकील हैं, और उन कट्टरवादियों के वकील हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक सूफी की आदत ऐसी नहीं होती जैसी आपकी है। मुझे आपके तसव्वुफ पर, मुझे आपकी सूफियत पर भी शर्म आ रही है। मैं पीएफआई की तायद की बात नहीं किया, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आप, मैं पीएफआई की तायद की बात नहीं किया। मैं क्यों लूंगा आप अल्फाज वापस? मैं क्यों अल्फाज? आप जो है करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप पूरे देश से माफी मांगिए। मुझे कहते हो आप मैं अल्फाज वापस लूं? मैं अपने अल्फाज क्यों लूंगा वापस? मैं राष्ट्रवादी आदमी हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम बैठकर टीवी पर नहीं करूंगा। मैं कहूंगा पीएफआई कट्टरवादी संगठन था, है, और पीएफआई पर कार्रवाई होगी, और पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। मैं पीएफआई को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करूंगा। जिस तरह आप बैठ करके यहाँ सूफी बन करके आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं देश की सरकार पर, और यहाँ तक कि टीवी चैनल पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिस टीवी चैनल ने आपको मेहमान बना के बुलाया है, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे जिस टीवी चैनल ने आपको बात करने का मौका दिया, आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप किस बात हम ये कह रहे हैं कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। तो और आप सूफी के लिए नहीं है, पीएफआई सब में नहीं आती। आप पीएफआई ना सूफी खैरुद्दीन, वो बात हर किसी पर लागू होती है सर, वो बात हर गेस्ट पर लागू होती है, वो बात अदिति त्यागी पर लागू होती है, क्योंकि कानून एक है सर। कानून के आगे किसी के पास कोई डिस्काउंट नहीं है सर, किसी के पास कोई डिस्काउंट नहीं है, ना मजहब का ना लिंग का, कोई डिस्काउंट नहीं है सर। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूं। आप खुद एक तरफ कहते हैं कानून की बात, फिर कहते हैं टारगेट किया जा रहा है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव, जो मेरा आपसे सवाल था, केरल हाईकोर्ट को आप समझाइए जाकर, केरल हाईकोर्ट को जाइए आज। जो केरल हाईकोर्ट ने सवाल उठाया स्टेट को लेकर, स्टेट के रोल को लेकर, जो मौजूदा हालात बने उनको लेकर, उस पर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट केरला की हो, वो बिल्कुल भी इस्लामिक टेररिज्म या किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज से नहीं, 1950s में सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार। यास्मीन जी, मैं दूंगी एक कमेंट पूरा हो जाए विवेक जी का, फिर मैं आपको मंच दूंगी मैम। जी हाँ जी विवेक जी, बात पूरी कीजिए। 1950s के अंदर इस पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्ट सरकार चुन करके इलेक्शन के थ्रू भारत में आई और केरल में आई, और वामपंथ ने निर्णय लिया कि इलेक्शन के थ्रू भी हम साम्यवाद को, कम्युनिज्म को ला सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म या हिंदू टेररिज्म को समर्थन देने का कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा अदिति जी, और जो दर्शक यहां पे देख रहे हैं, कि मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि इस्लामिक टेररिज्म और हिंदू टेररिज्म दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। नहीं, आप मुझे थियरी मत पढ़ाइए सर, मैं बेसिक्स, हिंदू वोट्स मैं बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस वाली एंकर हूं सर।